गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको मैं पर्यायवाची पार्ट फर्स्ट के बाद जिसमें हमने आपको कमल की पर्यायवाची, जल की पर्यायवाची, बादल की पर्यायवाची और समुद्र की पर्यायवाची का स्पष्ट कराए थे, जिसमें आपको बहुत मजा आया होगा और आया भी है और याद भी हो गया होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका काम भी हो जाएगा। अब उसका बचा हुआ पार्ट टू पर्यायवाची, जिसमें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट और पर्यायवाची जिस प्रकार पार्ट फर्स्ट में बिल्कुल हमने आपको याद नहीं करना पड़ा, याद करवा दिए, उसे पार्ट टू में भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो आइए इसमें हम सबसे पहले पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू करते हैं कामदेव की। किसकी? कामदेव। अब आप करते क्या है ना मेरे भाई, कामदेव की पर्यायवाची बिना कुछ समझे लगते हैं रटने, बिना कुछ समझे रटने लगते हैं और इसी से चीजें क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। कहेंगे सर कैसी गड़बड़? हाँ गड़बड़ होती है, बिल्कुल गड़बड़ होती है। सर कैसे गड़बड़ होता है आप हमको बताएं। कि ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गड़बड़ आप कैसे करते हैं कि आप जानते ही नहीं कि कामदेव का मतलब क्या है, और जब मतलब नहीं जानोगे तो याद करना पड़ जाएगा। तो मेरे भाई कामदेव का जो मतलब है वो सुंदरता से है। कामदेव का मतलब किससे है? सुंदरता से है। कामदेव बहुत सुंदर प्राणी था, बहुत सुंदर देव। इन देव जो थे सुंदर वाले देव में इनकी गणना की जाती है। बड़े सुंदर आदमी थे कामदेव जी, है ना? हाँ, आप कह सकते हैं हाँ मुझसे भी सुंदर रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे चांस कम है, मैं नहीं था इसलिए कामदेव सुंदर थे। तो ठीक है, अब आपको देखिए इनकी सारी परिभाषा सुंदरता से रिलेटेड होगी। सुंदर व्यक्ति जो होता है मेरे भाई, वो मन को क्या करता है? आकर्षित करता है। मन सिज, इनकी एक पर्यायवाची क्या हो जाएगी? मन सिज हो जाएगी। ये मन को, तो देखिए सुंदर लोग मन, सुंदर वाले में मन आता है अक्सर। सुंदर वाले में क्या आएगा मेरे भाई? मन। मन को सिज, मन को जो आकर्षित करे। मन को कौन आकर्षित करता है? सुंदर आदमी आकर्षित करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मन, मैं आपके मन को क्या कर रहा हूँ? आकर्षित कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर यूट्यूब से निकल के मेरे पास क्यों नहीं चले आ रहे हैं? मन सिज, मन को जो आकर्षित करे वही है। जो मन को मथ दे, मन को क्या करे? मथ दे। मन मथ, जो मन को क्या करे? मथ दे। दिन रात आप एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते रहे तो किसके बारे में सोचेंगे? जो सुंदर होगा। जो सुंदर होगा हमेशा आप उसी के बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। मन सिज, मन मथ। अब देखो मनोज, आप कहेंगे सर मन, देखिए मैंने कहा ना जुआर से पकड़ो मेरे भाई, सब में मन 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 आ रहा है। मनोज, ओज मतलब होता है तेज। ओज मतलब क्या होता है? तेज। जो मन को तेज कर दे, जिस सुंदर आदमी को देखे हो वाह गजब सुंदरता, तो मन को जो तेज कर दे मनोज, तो ये भी मत से संबंधित हुआ। तो मनोज कामदेव की पर्यायवाची होगी। मेरे भाई मदन, मदन भी कामदेव की पर्यायवाची होगी। मद, जिसके मद में हम चूर हो जाए, तो जो बहुत सुंदर होगा उसी के मद में चूर होंगे। इसके पर्यायवाची क्या हो जाएगी मेरे भाई? मदन। इसके पर्यायवाची मीन केतु भी होता है। मीन मतलब आप जानते होंगे मछली। जो सुंदर होते हैं वो मछली की तरह से जो है फर 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 चलते रहते हैं। मछली का उनके गुण होता है, मछली ऐसे उछलती रहती है। सुंदर मन व्यक्ति को देख के हमारा मन बहुत उछलने लगता है। इसकी एक पर्यायवाची मीन केतु हो जाएगा। और मीन केतु से ही रिलेटेड बातें हैं मकर ध्वज। इसकी एक पर्यायवाची क्या हो जाएगी मेरे भाई? मकर ध्वज हो जाएगी। मीन मछली से ही संबंधित है मकर ध्वज। तो ठीक है, इसकी एक पर्यायवाची क्या हो जाएगी? मकर ध्वज। आप कामदेव की पर्यायवाची याद रखेंगे काम। सर कहेंगे काम को कैसे पकड़ेंगे? जिसका मन जो बहुत सुंदर होता है, हमारा मन हमेशा उसी के प्रति लगा रहता है, उसी के काम में लगा रहता है, तो काम। इनकी एक पर्यायवाची पंचसर होगी। पंचसर। अब आप सोच रहे होंगे सर पंचसर, अब आप फेल हो गए कि मन से रिलेटेड तो नहीं है। पंचसर का क्या संबंध है सुंदरता से? बता रहा हूँ। मनसिज मनमथ मनोज मदन मीन केतु मकर ध्वज काम याद करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ पंचसर का क्या मतलब हो सकता है। पंच मतलब होता है पांच। पंच मतलब क्या होता है? पांच। और सर मतलब होता है बाढ़। अब आप कहेंगे सर, सर का मतलब तो तालाब होता है। हाँ चला, सर का मतलब तालाब होता है, लेकिन जरा ध्यान से देखो तो तालाब वाला सर ई वाला सर होता है। ई सर जो प्रकाश सर वाला सर है वो सर तालाब का है, और जो ई सर है बाढ़ का है। तो इनकी
होगी पंच सर इसलिए होती है क्योंकि एक बाण जब मारते थे तो उससे 5 निकलते थे। कितने बाण निकलते थे? 5 बाण निकलते थे। और इनकी धनुष जो होती थी पुष्प की होती थी। अरे भाई सुंदर आदमी का सब काम सुंदर ही न होगा, इनकी धनुष भी पुष्प की होती थी। तो पंच एक पर्यायवाची यहाँ से सर का, 2 पर्यायवाची सर का याद रखो, ये वाला सर बाढ़ होगा, ये वाला सर जो है तालाब होगा। तो सर की भी पर्यायवाची पंच मतलब 5 बाढ़, पंच सर। और इनकी एक पर्यायवाची पंच बाढ़ भी हो जाता है, इसीलिए मेरे भाई पंच बाढ़ भी होता है, पंच सर भी होता है। क्योंकि सर मतलब बाढ़ होता है, तो एक बार पंच बाढ़, एक बार पंच सर, दोनों हो गया। तो दोनों आप समझ पाए और दोनों सर का भी समझ गए होंगे। इनके पुष्प से, इनके धनुष जो होता था वो पुष्प का होता था, इसीलिए पुष्प धनुआ भी इनकी पर्यायवाची होती है। कौन सी पर्यायवाची होती है मेरे भाई? पुष्प धनुआ। आप कहेंगे सर इतना पर्यायवाची, हाँ याद करना पड़ेगा, जुगाड़ से बता रहा हूँ, कुछ नहीं याद करना है, बस आप वीडियो को भगवान विष्णु जैसा लेट कर देखते रहिए, आराम से आपको रह जाएगा। पुष्प धनुआ, जिसकी धनुष किसकी हो? पुष्प की, जिसके बाढ़ कैसे हो? पंच सर, 5 बाढ़ निकलते हो, पंच बाढ़। इसके बाद मेरे भाई इनकी एक पर्यायवाची अस्मर होती है। कामदेव की पर्यायवाची अस्मर क्यों हो गई? अस्मर मतलब स्मरण। सुंदर व्यक्ति को अगर आप देखते होंगे ना, बहुत सुंदर, तो जिधर भी देखते होंगे हमेशा वही दिखता होगा, स्मरण होता रहता है। तो सुंदर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी मेरे भाई? अस्मर हो जाएगी। रतिपति भी इनकी पर्यायवाची होती है। क्या होता है? रतिपति। आप कहेंगे सर रतिपति में क्या सुंदरता दिख रही है? मेरे भाई रति, इनकी पत्नी का नाम था रति और पति ये है उनके, तो किसके पति हैं? रति के पति हैं, इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? रतिपति। इनके बीवी को जानते रहिए, इनकी बीवी का नाम क्या है? रतिपति। जैसे मैं रश्मिपति हूँ, वैसे ही कौन से पति हैं? कामदेव रतिपति हैं, मैं रश्मिपति हूँ। तो ये आप याद रखिए, रतिपति की इसकी पर्यायवाची हो जाएगी राकापति, अंधेरे का पति चंद्रमा है, राकापति उसका हो जाएगा। कहीं नहीं, सचिपति इंद्र की, जैसे चार पति मैं आपको बताया हूँ, रश्मिपति प्रकाश, रतिपति कामदेव, राकापति चंद्रमा और सचिपति इंद्र। इन चारों पतियों को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, इनको याद रखिए, ठीक है। रतिपति। इसके अलावा मेरे भाई इनकी 2 पर्यायवाची और याद रखेंगे। अतनु, इनकी पर्यायवाची होती है अतनु, ये आपको याद करना पड़ेगा। अतनु इनकी पर्यायवाची याद करना पड़ेगा। इनकी एक पर्यायवाची अनंग, आपको याद करना पड़ेगा। अतनु और अनंग आपको क्या करना होगा? याद करना होगा। और एक पर्यायवाची इनकी कांता को याद करना होगा। अतनु, अनंग और कंदर भी इनकी पर्यायवाची याद कर लीजिए। बाकी सबका मैं जुगाड़ बता दिया हूँ, बड़े आराम से आपको कामदेव की पर्यायवाची याद हो जाएगी। इसके बाद कामदेव जैसे ही इंद्रदेव की भी आप याद कर लेंगे। तो कामदेव की पर्यायवाची फिर से मैं सब बता देता हूँ। मन से रिलेटेड कोई बात आ जाएगी, कामदेव की पर्यायवाची होगी मन से मन मत मनोज मदन मीन के तो मकर ध्वज। कामदेव, इनके पास पंचबड़ होते थे, पंचसर, पंचबाण, पुष्प धनुआ, हमेशा इनका स्मरण होता रहता है, स्मरण। रति के पति थे, रतिपति, अतनु, कंदर, अनंग और आपकी, हाँ इतनी सारी पर्यायवाची किसकी हो जाएगी? कामदेव की। बिल्कुल आपको क्लियर हुआ? कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर बिल्कुल मुझे क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से मुझे इसकी पर्यायवाची समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें आपकी रटवाई जा रही हैं, तो इसको तगड़े से शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके बाद बात करते हैं इंद्र की पर्यायवाची की। किसकी बात करते हैं? इंद्र की पर्यायवाची की बात करते हैं। कामदेव की पर्यायवाची क्लियर हो गई, अब बात इंद्रदेव की होगी। तो आप इंद्रदेव को जानते हैं, इंद्रदेव के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। इंद्रदेव जो है वो देव के प्रमुख थे, देवों के हेड थे। इंद्रदेव कैसे थे? वो देवों के हेड थे। था तो बड़ा दुष्ट आदमी, लेकिन फिर भी वो देव का क्या था? हेड था, इसीलिए उसे देवराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवराज। तो आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि देवराज इंद्र, इनको हमेशा कहा जाता था देवराज इंद्र, क्योंकि देवताओं के क्या थे? राजा थे। तो जो देवताओं के राजा होंगे वो कौन से इंद्र होंगे? वो देवराज इंद्र होंगे। देवेंद्र इसकी पर्यायवाची हो जाती है, क्योंकि ये इंद्र तो थे ही लेकिन ये देव थे, इसलिए इनकी पर्यायवाची क्या हो जाती है? देवेंद्र। देवराज, देवेंद्र। और ये देवताओं में सबसे बड़े थे भाई, देवराज थे ना, इसलिए महेंद्र।
आप कहेंगे सर महेंद्र कैसे? मेरे भाई महेंद्र के संग विच्छेद करोगे तो आएगा महा प्लस इंद्र, मतलब महान है जो इंद्र, मतलब ये देवताओं के देवता महान देवता थे, इसीलिए इनको कौन सा इंद्र कहा जाता है? महेंद्र। यही से आप ध्यान से समझिए, देवता की पर्यायवाची सुर होता है, देवता की पर्यायवाची क्या होता है? सुर, और इनका बना हुआ है सुरेश। सुरेश, अब आप कहेंगे सर सुरेश से कैसा रिलेशन? मेरे भाई सुरेश का संधि विच्छेद करोगे तो सुर प्लस ईस आएगा, सुरेश की संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? सुर प्लस ईस आएगा। सुर प्लस ईस मतलब है कि देवताओं के भगवान, देवताओं के भगवान कौन थे? इंद्र थे। देख रहे हैं ना सुरेश का कनेक्शन? हाँ सर मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया है। और बताइए सर, और ठीक है इसको भी याद करिए, सुरपति। अब आप कहेंगे सर पति, तो अभी नहीं होता है, पति मतलब मुखिया होता है, पति मतलब क्या होता है? मुखिया होता है। सुरपति, सुर मतलब होता है देवता, पति मतलब मुखिया। देवताओं के मुखिया कौन है? तो आप कहेंगे देवताओं के मुखिया तो सर इंद्र हैं, तो सुरपति हैं, सुरेश हैं, महेंद्र हैं, देवेंद्र हैं, देवराज हैं। मेघवाहन, इनकी एक पर्यायवाची मेघ। आप जानते हैं ना कि बारिश वारिश के लिए जो देवता हैं, जो डिपार्टमेंट बारिश वारिश पानी वानी का मिला हुआ है, वो किसे मिला है? वो इंद्र को मिला है, और इसीलिए इनको मेघ वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघ वाहन। इनकी एक पर्यायवाची पुरंदर है। आप कहेंगे सर इनकी पर्यायवाची पुरंदर क्यों हो गई? हाँ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, पुरंदर मतलब होता है किला तोड़ने वाला, किला फतह करने वाला। जैसे आप पुलिस को फतह करना चाहते हैं, आरओ के एग्जाम को फतह करना चाहते हैं, वैसे ही पुरंदर एक किला तोड़ने वाले देवता थे। जब कोई किला को भेद नहीं पाता था तो इंद्र को बुलाया जाता था, या अपने वज्र इनके पास हथियार भी था, उस किला तोड़ देते थे, इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या हो जाती है? पुरंदर। इनकी पर्यायवाची मधवा भी होती है। क्या होती है? मधवा। इनकी पर्यायवाची क्या होगी मेरे भाई? मधवा होगी। इनकी पर्यायवाची क्या होगी? मधवा होगी। और इनकी एक पर्यायवाची पुरुहुत भी होता है, याद रखिएगा। इनकी पर्यायवाची मधवा होती है, पुरुहुत होता है। क्या होता है? पुरुहुत होता है। और इनकी एक पर्यायवाची आसव भी होता है, आसव। माधव, आसव और मधवा, आसव, पुरुहुत। और ये किसके पति थे? ये सचीपति थे। कैसे पति थे? सचीपति। तो सचीपति पति वाले मैंने चार बताए, एक कामदेव में रतिपति, एक सचीपति, एक रश्मिपति, और एक आपको मैं चौथा बताया राकापति। ठीक है दोस्तों, सचीपति भी किसकी पर्यायवाची हो जाती है? इंद्र की पर्यायवाची। इंद्र की इतनी बड़ी पर्यायवाची याद कर लीजिए, एग्जाम का बाप भी इसके बाहर आपसे पूछ नहीं पाएगा पर्यायवाची। ठीक है, तो ये इंद्र की पर्यायवाची है। आपको मैंने कामदेव की पर्यायवाची और इंद्र की पर्यायवाची क्लियर करवा दी। अब आइए अग्नि की पर्यायवाची की बात करते हैं। अग्नि भी देव है, तो अगर सारे देवों की बात शुरू हुई है तो मैं सभी देवों को निपटा दे रहा हूँ। अग्नि की पर्यायवाची समझते हैं क्या होती है। अग्नि, तो देखो भाई अग्नि की एक पर्यायवाची अनल होती है। क्या होता है? अनल। अनिल ना कह देना, अनिल तो मेरे भाई हवा का हो जाता है, अनिल पवन का हो जाता है। तो ये अनिल नहीं है, ये अनल है। अनल, अनिल कर दोगे घबरा जाएगा। अनल किसकी पर्यायवाची है? तो अनल मेरे भाई अग्नि के पर्यायवाची है। एक पर्यायवाची आप सुने होंगे दहन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची अनल और दहन अग्नि की है। हर किसी एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में उठा कर रख दिया जाता है, या तो अनल या तो दहन, हर दूसरे एग्जाम में। हिंदी का कोई एग्जाम हो अनल दहन की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं होता है, इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अनल दहन, दहन कैसे याद करोगे? देखिए गांव में कहते हैं ना आदाहन रखे जाते हैं। आदाहन मतलब आग ना बनी, अब सिर्फ पानी गर्म हो, इन लोग का आदाहन नाम दिखाएगा बटे। देश शब्द में आदाहन शब्द आता है। तो अब मेरे भाई अग्नि के पर्यायवाची, आग तो दुनिया जानती है, आग तो दुनिया जानती है। अग्नि के पर्यायवाची आग कौन जानता है? दुनिया जानती है। ज्वाला, अगर आप नहीं जानते हैं तो ज्वाला जान के लीजिए। ज्वाला प्रसाद किसी का नाम हो तो आप उसको अग्नि प्रसाद भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाला भी किसकी पर्यायवाची है? इन्हीं की पर्यायवाची है। अग्नि की पर्यायवाची है पावक, अग्नि की पर्यायवाची पावक है। और एक अग्नि की पर्यायवाची वही है, वही। आही नहीं, आही हो जाएगा दूसरे की पर्यायवाची, आही सर्प का हो जाएगा। वही जो है किसका होगा? तो वही आप कहेंगे सर
अग्नि की पर्यायवाची होगी। मुझे अग्नि की पर्यायवाची सब क्लियर हो रही है। अनल, दहन, आग, ज्वाला, पावक और वही। ठीक है, ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी मेरे भाई? वही। तो आप कहेंगे सर ये वही जो है ये पर्यायवाची हो जाएगी जो है अग्नि की, और अगर अहि आएगा तो मैं समझ जाऊंगा वो सर्व की पर्यायवाची हो जाएगी। मेरे भाई अग्नि की पर्यायवाची कृषाणु, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रचार पर्यायवाची है कृषाणु। अग्नि की कौन सी पर्यायवाची मेरे भाई? कृषाणु। इस दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची कृषाणु अग्नि की। इसके बाद वैश्वानर इसकी पर्यायवाची है, वैश्वानर। अग्नि की एक पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? वैश्वानर। कृषाणु, वैश्वानर। इसके अलावा अग्नि की पर्यायवाची में धूम्रकेतु है। क्या है? धूम्रकेतु। अग्नि की बड़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची धूम्रकेतु है। कौन सी पर्यायवाची है? धूम्रकेतु। और जातदेव, वायु सखा भी इसकी पर्यायवाची है। जातदेव और वायु सखा। वायु सखा इसकी पर्यायवाची क्यों है मेरे भाई? वायु, ये वायु का मित्र है। सखा मतलब मित्र। किसका मित्र है? वायु का मित्र है। जितना ज्यादा ये वायु को पाएगा ना उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। ये किसकी पर्यायवाची आप याद कर रहे हैं? ये आप पर्यायवाची याद कर रहे हो मेरे भाई अग्नि की। क्या याद कर रहे हो? अनल, दहन, आग, ज्वाला, पावक, वही की जगह अहि आ जाएगा, सर्व का हो जाएगा किसान, वैश्वानर, धूम्रकेतु, जातदेव और वायु सखा। ये सब किसकी पर्यायवाची है? अग्नि की पर्यायवाची है मेरे भाई। किसकी पर्यायवाची है? अग्नि की पर्यायवाची है। ठीक है, तो तीन देव को मैंने आपको क्लियर किया, कामदेव, अग्निदेव और जो है ये कामदेव का, अग्निदेव का, और एक पर्यायवाची मैंने आपको बताया। तो तीन आपको मैंने यहाँ क्लियर किया। अब मेरे भाई तीन और जरा समझते हैं ध्यान से। नदी की पर्यायवाची पे काम करते हैं। किसकी पर्यायवाची पे? नदी की पर्यायवाची पे। अगर नदी की पर्यायवाची याद हो जाएगी तो आपको यह गंगा की पर्यायवाची में सहायता देगा। मतलब नदी की पर्यायवाची के बाद हमें गंगा की पर्यायवाची जानना चाहिए। नदी की पर्यायवाची में पानी की भी पर्यायवाची आपको सहायता देती है। जैसे सरिता, नदी की सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है सरिता। नदी की सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची क्या है? सरिता। सरिता, सर किसका है? सर एक बाढ़ का है, तालाब का है। तो सरिता ये तालाब वाले से है, तालाब का बड़ा रूप जो है वह सरिता है, इसलिए इसका नदी का पर्यायवाची हो जाता है क्या मेरे भाई? सरिता। तटनी, नदी में तट होता है। नदी में क्या होता है? तट होता है, इसलिए नदी की पर्यायवाची तटनी होगी। कभी दीजिएगा तटनी किसकी पर्यायवाची है? तुरंत समझ जाइएगा, नदी में तो तट होता है, तो तटनी जो है वो नदी की पर्यायवाची है। सरिता किसकी है? नदी की पर्यायवाची है। किसी का नाम अगर सरिता हो तो उसको आप नदी बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यायवाची इसी के लिए होता है। इसकी एक पर्यायवाची तरंगिणी होगा। कौन सा होगा? तरंगिणी। तरंगिणी का मतलब क्या है? तरंग। नदी तरंग जैसा बहती है, ऐसे ऐसे अनुदय अनुप्रस्थ तरंग के जैसे बहती है, इसलिए नदी की पर्यायवाची क्या हो जाती है? तरंगिणी हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? तरंगिणी। वाहिनी भी नदी की पर्यायवाची होती है। वाहिनी मतलब वाहन करने वाला, ये हर चीज का वहन कर लेती है, हर चीज को बहा ले जाती है, इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? वाहिनी हो जाएगी। तरंग जैसी बहती है, तरंगिणी हो जाएगी। नदी में तट होता है, तटनी हो जाएगी। और नदी जो है आपदा लाती रहती है बीच बीच में, इसलिए इसकी पर्यायवाची आपदा याद करेंगे। नदी क्या लाती रहती है? आपदा लाती रहती है, इसलिए नदी की पर्यायवाची मेरे भाई आपदा याद करेंगे। क्या याद करेंगे? आपदा। नदी हमेशा निर्झर रूप से बहती है, निर्झरणी, इसलिए इसकी पर्यायवाची हो जाती है। नदी कैसी बहती है? निर्झर रूप से बहती है। निर्झर मतलब समझ रहे हैं? बिना रुके, रात दिन सुबह शाम, उससे किसी से मतलब नहीं है। जैसे संत भी निर्झर रूप से चलता रहता है, वैसे नदी भी निर्झर रूप से चलती रहती है। उसे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को मतलब है सुबह शाम दोपहर ठंड गर्मी सबसे मतलब है, लेकिन नदी को किसी से मतलब नहीं है, वो निर्झर रूप से बहती रहती है, इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या हो जाती है? निर्झरणी हो जाती है। इसकी एक पर्यायवाची निम्नगा होती है। ये आप कई बार लोग गंगा की पर्यायवाची समझ लेते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है, और आपका बना बनाया 2 नंबर
चढ़ा जाता है तो याद रखिए निम्नगा गंगा की पर्यायवाची नहीं है, नदी की है। इसके दो पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा, याद करने जैसा है और पूछा गया है। ये पर्यायवाची कुलंकषा जो है ये यूपीएसआई में पूछी गई है और इसकी पर्यायवाची कुलवती जो मॉडल के एग्जाम में पूछी गई थी। तो नदी की पर्यायवाची एक कुलंकषा और एक कुलवती भी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है नदी की। कुलंकषा क्योंकि ये सारा हम याद कर सकते हैं। सरिता सर पानी से संबंधित है, तटिनी तट होता है नदी में, तरंगिणी तरंग होती है, वाहिनी वहन करती है, आपदा आपदा लाती है, निर्झरणी निर्झर रूप से बहती है, निम्नगा कुलंकषा और कुलवती थोड़ी हटकर है। तो इनको आप क्या करेंगे मेरे भाई, याद कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे भाई इसी से संबंधित जो है गंगा पर चलते हैं। किस पे चलते हैं, गंगा पर चलते हैं और गंगा की पर्यायवाची समझते हैं। इसी से संबंधित गंगा की पर्यायवाची है, क्योंकि गंगा जो है वो नदी है, लेकिन आप याद रखिए गंगा सिर्फ नदी नहीं है बल्कि वो देवताओं की नदी है, वो भगवान की नदी है, वो भगवान शिव के जटा से निकली हुई है, स्वर्ग में बहती थी और इस पृथ्वी लोक पर भागीरथी के योगदान से आई हुई है। इसलिए गंगा की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा तो गंगा किसकी नदी है, देवताओं की। इतना याद रखो, बाकी तो पर्यायवाची मैं रखवा दूंगा, बस इतना याद रखो गंगा किसकी नदी है। तो गंगा मेरे भाई देवताओं की नदी है। किसकी नदी है, देवताओं की नदी है और देवताओं के यहाँ बहती थी। तो आप याद रखिए, अभी आपने जैसे पढ़ा कि सरिता, सरिता क्या है, सरिता नदी है, सरिता नदी है और सूर देवताओं की नदी की बात कौन हो जाए, गंगा। तो गंगा किसकी नदी है, देवताओं की, तो इसलिए गंगा वाले में सुर लगा रहेगा। और नदी का कहीं ना कहीं आपको पहचान मिलेगा, तो नदी का पहचान सर से मिलेगा, सुर से देवता का पहचान मिलेगा। सूर सर जो है देवताओं की नदी होगी। नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल आप तोड़ कर समझा दिए, अब ये पर्यायवाची मुझे जीवन में नहीं भूलने वाला है, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ नहीं भूलेगा। सूर सर, सूर मतलब देवता, सरी मतलब नदी, देवताओं की नदी मैं पहले ही बता दिया गंगा कैसी नदी है, देवताओं की नदी है। तो सूर मतलब देवता, सर मतलब नदी, तो सूर सर हो गया। और सूर सर से ही पर्यायवाची बनाने वालों को संतुष्टि नहीं मिली और इसकी पर्यायवाची सूर सरिता पूरा बना दिए। तो सरिता मतलब भाई नदी होती है, सूर मतलब देवता। अब एकदम मोट बुद्धि का लड़का रहेगा तभी नहीं लगा पाएगा, नहीं तो तुरंत समझ जाएगा देवताओं की नदी सूर सरिता होगी। देवताओं की नदी क्या होगी, सूर सरिता। इसकी एक पर्यायवाची देवपगा होती है, देवपगा मतलब ये देवताओं की है ना, देवताओं की है इसलिए देवपगा। किसकी है, देवताओं की है। और आप जानते हैं गंगा नदी इलाहाबाद में 3 जगह पर मिलती, मतलब 3 तरफ से मिलती है, इसलिए इसकी नदी का नाम है त्रिपथगा। क्या है, त्रिपथगा। 3 पथ से चलती हुई नदी मिलती है और तब गंगा बनती है, इसलिए इसका नाम एक है त्रिपथगा। तो आप सब जानते हो कि गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है, इसलिए आप जानते हो कि 3 पथ से चलती है, त्रिपथगा। लेकिन इसी से मैं आपको तभी बताया था नदी में निम्नगा न लगा दीजिएगा, क्योंकि देवपगा और त्रिपथगा गंगा का है लेकिन निम्नगा नदी का है, और ये बारीकी नहीं याद रखेंगे तो फंस जाएंगे मेरे भाई। नदी गंगा ईश्वर की नदी है। किसकी नदी है, ईश्वर की। तो नदी है और किसकी है, ईश्वर की, इसलिए इसकी पर्यायवाची नदीश्वरी भी हो जाता है। क्या हो जाता है, नदीश्वरी। ईश्वर की नदी है इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या हो जाती है, नदीश्वरी हो जाती है। अब आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया पर्यायवाची मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल जोड़कर मैं समझ पा रहा हूँ, आज तक मैं जीवन में सिर्फ पर्यायवाची रट रहा था, लेकिन मैं अभी पर्यायवाची को समझ भी पा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब देखिए गंगा देवताओं की नदी है और देवता अमर है। देवता क्या है, अमर है, अमर, अमर है देवता, इसलिए देवता के लिए अमर यूज हो गया। और तरंगिणी, अभी मैं आपको लिखवाया, तरंगिणी जो है वो पर्यायवाची है किसकी, नदी की, अमर तरंगिणी, देवताओं की नदी। तो इसका नाम आप अब समझ पाए होंगे अमर तरंगिणी क्यों है, क्योंकि अमर मतलब देवता, तरंगिणी मतलब नदी, देवताओं की नदी के लिए इसका पर्यायवाची अमर तरंगिणी हो जाता है। भागीरथी तपस्या करके इस नदी को लाए, इसलिए इसका एक पर्यायवाची भागीरथी भी हो जाता है। भागीरथी तपस्या करके लाए और भागीरथी नदी भी है, इसलिए इसकी पर्यायवाची भागीरथी भी हो जाती है।
और गंगा बनने से पहले मंदाकिनी नदी से मिलती हुई आती है। मंदाकिनी आकर आपको रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग में कहीं मिलती है, इसलिए इसे मंदाकिनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लेकर आती है गंगा नदी में, इसलिए इसकी पर्यायवाची मंदाकिनी भी हो जाती है। ठीक है, और इसकी एक पर्यायवाची आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। जाह्नवी यूपीएसआई 2017 में 3-4 बार और 2021 में भी 2 बार पूछी गई है जाह्नवी। हट कर है ना थोड़ा गंगा से, इसलिए। और जाह्नवी याद रखिएगा, जाह्नवी कपूर को चाहे याद कर लीजिएगा इससे, तो जाह्नवी किसकी नदी हो जाएगी? जाह्नवी जो है गंगा की हो जाएगी। अब अगर बात गंगा की हो चुकी है तो बात जो है यमुना की भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गंगा के साथ हमें यमुना को भी समझना चाहिए। तो गंगा के बाद अब बात आ जाती है किस नदी की? यमुना नदी की। लेकिन यमुना की पर्यायवाची आने से पहले आपको सूर्य की पर्यायवाची आनी चाहिए। अब कहेंगे सर सूर्य का क्या कनेक्शन है यमुना से? बहुत बड़ा कनेक्शन है बेटा, बहुत बड़ा कनेक्शन है। सूर्य की पुत्री ही तो है यमुना। अब आप कहेंगे यमुना इतनी बड़ी नदी पुत्री, अरे पौराणिक ग्रंथ के अनुसार है तो तुम मानो भाई। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो मतलब यमुना की पर्यायवाची आने के लिए हमें किसकी आनी चाहिए? सूर्य की पर्यायवाची आनी चाहिए। तो यमुना का पर्यायवाची कैंसिल करके सबसे पहले सूर्य की पर्यायवाची समझेंगे आप। किसकी समझेंगे? सूर्य की। और इसको समझने के बाद यमुना की समझेंगे। ठीक है, सूर्य, सूर्य की पर्यायवाची जो होती है दिनकर होती है, दिवाकर होती है, भास्कर होती है। ये तो दुनिया जानती हो कि दिनकर, सूर्य दिन करता है, सूर्य दिन करता है तो दिनकर। सूर्य दिवा मतलब चमकीला, दिवाकर। दिव दिनकर, दिवाकर। भास्कर, सूर्य का ही काम क्या है? भास्कर। सूर्य के पर्यायवाची याद रखिए, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। और सूर्य की एक पर्यायवाची ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कह ही नहीं सकते, मार्तंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सूर्य की पर्यायवाची आदित्य भी होती है। आदित्य लोग नाम रखते हैं, और वो किसका नाम रखते हैं? सूर्य का पर्यायवाची रखते हैं मार्तंड, जिससे हमारा लड़का जो है सूर्य जैसा चमके और वो आदित्य रहे, है कि नहीं? आदि मतलब होता है शुरुआत, आदि मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। और सूर्य से ही दिन का शुरुआत होता है, नित्य का शुरुआत होता है, नित्य मतलब सुबह का। तो इसीलिए इसकी पर्यायवाची आदित्य हो जाती है। मार्तंड आप याद रखिएगा, इसकी पर्यायवाची दिवाकर, दिनकर, भास्कर। इसके अलावा सूर्य की पर्यायवाची सविता भी होती है, सविता। अब सूर्य की पर्यायवाची, इसको सविता, वेदों में ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया, इसलिए इसकी पर्यायवाची सविता हो जाती है। सूर्य को जो है एनर्जी देने का काम सविता का है, इसलिए सविता इसकी पर्यायवाची है। लेकिन सरिता नहीं, सरिता तो नदी का है मेरे भाई। सविता, सविता, सविता किसकी पर्यायवाची है? सविता सूर्य की है, लेकिन सरिता किसकी है? नदी की है। अंशुमाली इसका पर्यायवाची होता है, अंशुमाली। अब आप कहेंगे सर अंशुमाली क्या होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ अंशुमाली क्या होता है। मैं सारे पर्यायवाची को ओपन करके बता दूंगा, जिससे आपको रट जाए। अंशु मतलब होता है किरण, अंशु मतलब क्या होता है? किरण। और माली मतलब होता है एकत्र करने वाला। जब किरणों को एकत्र कर देगा तो वही सूर्य हो जाता है। किरण में किरण एकत्र हो जाए तो वही सूर्य हो जाता है, इसलिए सूर्य के पर्यायवाची क्या हो जाती है मेरे भाई? अंशुमाली हो जाता है। ठीक है, और सूर्य की पर्यायवाची तरणी भी होता है। क्या होता है? तरण। इसी से पढ़े होंगे, तरण तनुजा तमाल तरवर बहुछाए। तो सूर्य की पर्यायवाची क्या हो जाती है? तरणी हो जाती है मेरे भाई। सूर्य की पर्यायवाची क्या हो जाती है? तरण हो जाती है। और सूर्य की पर्यायवाची भान भी होती है। क्या होता है? भान होता है। सूर्य की पर्यायवाची अर्क होता है, तरण, भान, अर्क। और सूर्य की पर्यायवाची रवि होता है। सूर्य की क्या होता है? रवि, ये तो जानते होंगे। और सूर्य की पर्यायवाची रवि के अलावा मेरे भाई अगर बात करें, हंस भी होता है। सूर्य की पर्यायवाची क्या होता है? हंस होता है। तो ये सारी सूर्य की पर्यायवाची है। अब आपको यमुना की पर्यायवाची समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इसकी पर्यायवाची समझ लिए हैं, सूर्य की पर्यायवाची समझ लिए हैं। तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, आदित्य, सविता, अंशुमाली, तरण, भानु, अर्क, रवि और हंस,
सूर्य की। अब आइए इसी से रिलेटेड पर्यायवाची यमुना की समझ लेते हैं। यमुना मेरे भाई सूर्य की पुत्री है। यमुना किसकी पूरी पुत्री है? सूर्य की पुत्री है। तो इसका मतलब पुत्री के लिए आप जानते हैं उत्पन्न होने के लिए जा था, लेकिन पुत्री के लिए बड़ा जा होता है। पुत्री के लिए क्या होता है? बड़ा जा होता है। कैसे होता है? देखो, जैसे आप पढ़े हुए हैं तरणी, तरण सूर्य का है, तो तरणी जा किसका हो जाएगा? यमुना। अब तो आप कहेंगे सर यमुना का याद करने की जरूरत नहीं, यमुना को तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मुझे याद रहेगा किसका? सिर्फ और सिर्फ मुझे याद रहेगा सूर्य का, मैं यमुना का कर लूंगा। मुझे याद रहेगा पानी का, मैं कमल का कर लूंगा। तो मेरे भाई तरणी जा, यमुना की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तरणी जा। यमुना की पुत्री के लिए तनुजा भी होता है, इसलिए यमुना की पर्यायवाची तरण तनुजा होता है। और तरण तनुजा तर्तमा तरुवर पहुंचाए, ये इसी में बना हुआ है। तरण तनुजा मतलब यमुना की बात हो रही थी। तो तरण तनुजा हो, चाहे आपके तरणिजा हो जाए, चाहे तरण तनुजा हो जाए, या आप समझिए सूर्य की पर्यायवाची होती है भानु, तो इसकी पर्यायवाची हो जाएगी भानुजा। सूर्य की पर्यायवाची क्या होती है? भानु होती है, इसकी पर्यायवाची हो जाएगी क्या? भानुजा। सूर्य की पर्यायवाची अर्क होती है, इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? अर्कजा। सर बहुत मजा आ गया, ये तो मुझे बहुत आसानी से याद हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मान लीजिए यही अर्क सुता दे देगा तो तुम लगा देना यार अर्क सुता भी, क्योंकि सुता मतलब होता है पुत्री। तो अब आपको इसी से मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य सुता बना हुआ है। सूर्य सुता, तो चाहे सुता लगा रहे चाहे जा लगा रहे, किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? यमुना की। तनया लगा रहे, जैसे रवि तनया, जा लगा रहे, तनया लगा रहे, सुता लगा, ये अर्ध सुता हो सकता है, भानु सुता भी हो सकता है, बहुत सी पर्यायवाची हो सकती है। लेकिन मैं कुछ सुता का बता दे रहा हूँ, कुछ जा का बता दे रहा हूँ, कुछ तनया का। इससे आप क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। जैसे अगर यमुना की पर्यायवाची ये पे सूर्य सुता की जगह रवि तनया की जगह रवि सुता भी कह सकते हैं, बिल्कुल उसकी सही पर्यायवाची रवि सुता भी होगी, है कि नहीं? तो आप सुता से आप पकड़ लेंगे और जा से पकड़ लेंगे, किसकी पर्यायवाची? यमुना का। लेकिन जो नहीं पकड़ पाएंगे वो दो पर्यायवाची हैं। मैं लास्ट में आपको नहीं पकड़वाने वाली भी बता दे रहा हूँ, एक है कृष्णा और एक है कालिंदी। और ये कालिंदी, इसकी पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है कालिंदी। तो मेरे भाई यमुना की पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यमुना की पर्यायवाची तरणिजा, तरण तनुजा, भानुजा, अर्कजा, सूर्य सुता, रवि तनया, रवि सुता, कृष्णा, कालिंदी। और सर चाहे जा लगा रहे, चाहे तनया लगा रहे, चाहे जो है सुता लगा रहे, मैं समझ जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप यमुना की पर्यायवाची को समझ गए होंगे, और गंगा की भी समझ गए होंगे, नदी की भी समझ गए होंगे, और सूर्य का भी समझ गए होंगे, कामदेव अग्निदेव को भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे की पर्यायवाची मैं आपको जल्दी ही अगले पार्ट में दे दूंगा, जिससे आपको पार्ट वाइज इसको पढ़ते रहें। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टूडेंट रहे हों, चाहे आरओ के स्टूडेंट रहे होंगे, सबके हित में यही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसका पार्ट 3 का बहुत बेजोड़ बेजोड़ और बहुत स्टैंडर्ड और बहुत मस्त मस्त पर्यायवाची आपको मिलती रहे, और हर प्रकार के कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मेरे भाई। ओके, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट का वेट करिए।